In the name of Almighty Allah, I am Tawseef Iqbal, and in today's class, I have to discuss most important idioms and phrases which are highly relevant to CSS and PMS. So, first of all, I will uh, cover alphabet A in this session, and next alphabet B and up to Z. Okay? So, first of all, above all. So, above all meaning is Allama Iqbal was a great philosopher, but above all, above all का मतलब है primarily या mainly. He was a great poet. Iqbal is also called poet of the East, while Shakespeare is called poet of the West. ठीक है? उसके बाद according to का मतलब है all the Muslims must conduct themselves according to the tenets या principles of Islam. ठीक है? We have to spend our lives according to the bright principles of Islam. इसके बाद आफ्टर ऑल का मतलब है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. We should not condemn him to altogether. After all, so first and foremost, he is a recognized scholar of Islam. उसके बाद जनाब आप लोग देख सकते हैं ऑल एलोंग का मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग या ऑल द टाइम. सो राशिद इज गुड फॉर नथिंग. ही हैज ऑल एलोंग बीन अ बर्डन ऑन हिज पेरेंट्स. ठीक है. उसके बाद ऑल एट वंस का मतलब है ऑल एट द सेम टाइम. We are nearing our destination when our car came to a standstill all at once. All at once का ये भी मतलब है सडनली. ठीक है. अचानक या फौरन या सडनली. उसके बाद जनाब आप लोग देख सकते हैं ऑल एंड सन्डरी का मतलब है मोस्ट ऑफ द पीपल. He invited all and sundry to the feast to celebrate the success of his son in the competitive examination. उसके बाद ऑल इन ऑल का मतलब है द हेड क्लर्क इज ऑल इन हिज ऑफिस. हैज फुल अथॉरिटी. उसके बाद है ऑल द सेम का मतलब है whether they accept our invitation or not, it is all the same to us. उसके बाद as good as one's word. तो अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं truthful and sincere, honest. Our principal is as good as his word. Okay. उसके बाद जनाब आप लोग देख सकते हैं एज एफ का क्या मतलब है. तो जनाब एज एफ का आप लोगों के हाँ मतलब है he felt as if he has running high temperature. उसके बाद as it were, so to speak. as it were का मतलब है so to speak. उसके बाद जनाब as ill luck would have it. तो इसका मतलब है unfortunately he has already in trouble. as ill luck would have it, he lost his only son. उसके बाद as a matter of fact इसका मतलब है really. उसके बाद एज एवर का मतलब है एज बिफोर. उसके बाद अबव बोर्ड का मतलब है ऑनेस्ट. ही इज ऑलवेज ओपन एंड अबव बोर्ड इन ऑल हिज डीलिंग्स विद हिज कुलीग्स एंड फ्रेंड्स. ठीक है. तो अबव बोर्ड का मतलब है ऑनेस्ट. उसके बाद एड फ्यूल टू द फायर. इसका मतलब है जनाब एक्साइटेड, खुश होना, एक्साइटेड होना. ठीक है. उसके बाद जनाब एड फ्यूल टू फायर का मतलब ये भी है लेट सपोज अगर आग जलता हो. ठीक है. अगर हम उस पर फ्यूल डालें. ठीक है. तो डेफिनेटली वो अगमेंट होगा, इन्हांस होगा, स्पीड अप होगा. ठीक है. जस्ट लाइक एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट, दे आर एडिंग टू केमिकल या बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड दे स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन. सो एड फ्यूल टू द फायर का मतलब है किसी चीज को बूस्ट करना. ठीक है. वैसे हम कहते हैं कि एक अकेला. ठीक है. जबकि दो 11. इसका मतलब है कि 1 + 1 वैसे तो 2 बनता है, लेकिन 1 के साथ जब हम 1 लगाते हैं तो इसमें 10 टाइम इजाफा हो जाता है. ठीक है. तो इसका मतलब है एड फ्यूल टू द फायर. उसके बाद एड इंसल्ट टू इंजरी. इसका मतलब है
He called him a thief and added insult to injury by saying that his father was a pickpocket. Pickpocket का मतलब है जो लोगों का जेब काटता हो, ठीक है, चोर बंदे को भी कहा जाता है, ठीक है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आफ्टर वंस हर्ट व्हाट वन लाइक्स, ठीक है। ही मैरिड अ गर्ल आफ्टर हिज हर्ट, ठीक है। तो अगेन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत खुशकिस्मत होते, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर वंस हर्ट, ठीक है, व्हाट वन लाइक्स, ठीक है। एट सी का मतलब है, एट सी का मतलब है एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड, एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड, या मतलब मुश्किल में होना, डिफिकल्ट में होना। द स्टूडेंट्स वर ऑल एट सी एंड couldn't do full justice to their paper in chemistry. उसके बाद अल्फा एंड ओमेगा, so beginning and end. The alpha and omega of his speech was that Islam is a religion of peace, tranquility, love and so on, ठीक है। तो जनाब ये आप लोगों के पास अल्फाबेट ए के कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स है। उसके बाद एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। तो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड किसे कहते हैं? एप्पल ऑफ डिस्कार्ड कहते हैं कास ऑफ क्वारल, या इसको हम बोन ऑफ कंटेंशन भी कहते हैं, जस्ट लाइक कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद एन एक्स टू ग्रैंड, a selfish motive, a selfish motive just like Machiavellian, so a selfish motive, ठीक है। तो a selfish motive का मतलब है he is a selfish man and always has an axe to grind in all his activities, ठीक है। तो इस तरह के लोग काफ़ी मतलब चापलूस होते, स्मार्ट होते, ठीक है। और उसके बाद एन आई वॉश, एन आई वॉश का मतलब है अ मेयर शो, मतलब दिखावे का, सिंपथी दिखाना, जस्ट लाइक क्रोकोडाइल टेयर्स। उसके बाद एन एप्पल ऑफ वंस आईज अ डेयर वन, ठीक है। सो माई पेरेंट्स आर एप्पल ऑफ माई आईज, ठीक है। उसके बाद एन ओपन सीक्रेट मतलब नॉन टू एवरीवन। तो आप लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट, it is an open secret in Pakistan that the institution of Pakistan are highly corrupt, ठीक है। इसी वजह से तो आप लोग देख सकते हैं कि हर साल बेइंतहाशा करप्शन में इजाफा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी आप लोगों को पता है कि रिसेंटली जो आईएमएफ का रिपोर्ट आया था, तो उसमें भी ये एक ओपन सीक्रेट है, ये हर बंदे को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर लाइक यू कैन से के white elephant and they are draining the resources of the people of Pakistan, ठीक है। उसके बाद अलादीन लैम्प्स, ठीक है, a magical power, so it is only an Aladdin lamp that can make Pakistan an oil rich country in the twinkling of an eye। twinkling का मतलब है मतलब आप इनको सिंपल यूँ समझ सकते हैं कि मतलब सेकंड्स में या फ्रैक्शन में, ठीक है, जितना आंख बंद करने में टाइम लगता है, तो अगेन इट्स अ वेरी अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, सेकंड से भी बहुत कम टाइम, ठीक है। उसके बाद एनिमल स्पिरिट्स, सो नेचुरल चेयरफुलनेस, आवर प्लेयर्स शोड एनिमल स्पिरिट्स ऑन विनिंग द मैच। उसके बाद एप्पल पाई ऑर्डर मतलब परफेक्ट ऑर्डर, तो शी इज़ अ गुड हाउस वाइफ एंड कीप्स द हाउस इन एप्पल पाई ऑर्डर। वैसे पाकिस्तान आर्मी की ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उन लोगों का डिसिप्लिन स्पेशली यंग कैडर्स में बहुत पीक पे है, ठीक है, जस्ट लाइक एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद जनाब आप लोग देख सकते हैं कि एट अ स्टोन थ्रो, तो इसका मतलब है नॉट फॉर ऑफ, ठीक है। हिज ऑफिस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि नज़दीक चीज़ को कहा जाता है, ठीक है। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ का मतलब है एट अ डिस्टेंस, नियर डिस्टेंस, शी वी शुड कीप सच शीट्स एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। उसके बाद एट डेगर एडवांस, ठीक है, नॉट ऑन गुड टर्म्स। तो अभी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड अफगान गवर्नमेंट, स्पेशली तालिबान रजीम, दे आर नॉट ऑन गुड टर्म्स विद ईच अदर। उसके बाद एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब है नॉट काट, ठीक है। सो द कल्प्रिट्स इन्वॉल्व्ड इन मर्डर आर स्टिल एट लार्ज, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जनाब आप लोग के पास जो बाकी टॉपिक्स है, जैसा कि एट अच्छा ये तो हो गया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब है जनाब
कि आप लोग एट द लास्ट मोमेंट अभी आप लोगों को पता है CSS एग्जाम आगे सर पे है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है एंड दे आर इन क्वाइट डिस्ट्रेस कंडीशन। सो उन लोगों को एट 11th आवर अपना सिलेबस अपना काम याद आया, ठीक है, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। इसके बाद एन एजियन स्टेबल, सो अ ग्रेट रॉन्ग आर अ सीरियस नुआंस, ठीक है। सो द मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर क्लीन द एजियन स्टेबल बाय रिमूविंग द कैटल फ्रॉम द सिटी, ठीक है, जो कि काफ़ी मतलब एक खुशाइंदा पहलू है। उसके बाद एट फर्स्ट हैंड फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स, ठीक है। सो आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन एट फर्स्ट हैंड, मतलब अथेंटिक, रिलायबल, अन मतलब यू कैन से के एडल्टरेटेड, जिसमें मिलावट ना हो, जिसमें मतलब कोई एम्बिग्विटी ना हो, ठीक है। एट अ पिंच, इन इमरजेंसी और इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग बेटर। उसके बाद एकिल्स हील, कुछ लोग इसको एचिल्स हील भी कहते हैं। आई विल प्रोनाउंस इट एकिल्स हील। सो वन वीक पॉइंट इन अ मैन करेक्टर, ग्रीक प्रूव टू बी द एकिल्स हील इन लेडी मैकबेथ करेक्टर, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद अबाउंड इन का मतलब है फुल ऑफ। सो पाकिस्तान इज अबाउंड इन नेचुरल रिसोर्सेज, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि अबाउंड विद, सो द किचन अबाउंड्स विद वर्मेंस, ठीक है, टर्माइट्स, वर्मेंस, वॉर्म्स, ठीक है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं। इसके बाद अ ब्रीस्ट ऑफ, so not to fall behind, we must read newspaper to keep our silos abreast of the time. Alhamdulillah, since 2017, I am ardent and regular follower and reader of डॉन, ठीक है। इसी वजह से मैंने अपने प्लेटफॉर्म का जो नाम रखा है वो है डॉन टाइम्स। न्यूज़पेपर से आधा नेम मैंने कॉपी किया है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी पंक्चुअल हूँ एंड आई ऑल्सो रिलाई ऑन मतलब यू कैन से के फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। सो दैट्स व्हाई आई एम a zealot follower of Dawn, ठीक है, and I love Dawn because I don't want to miss even a single line of Dawn, ठीक है। उसके बाद with an egg of, मतलब a hair breadth escape, मतलब हम कहते हैं ना कि बाल बाल बचना। उसके बाद adamant to का मतलब है obstinate, मतलब ही वॉज एडमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, बजिद होना, जिद्दी होना, ठीक है। उसके बाद वही बंदा जो अपने स्टांस पे बहुत क्लियर कट होता है, ठीक है। आई थिंक इसको हम एग हेडेड भी कहते हैं, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद जनाब आप लोग देख सकते हैं एड्रेस वन सेल्फ, मतलब अटेंड टू मतलब हाजिरी लगवाना, मतलब अटेंडेंस शो करना, आप इसको भी समझ सकते हैं। इट इज टाइम यू शुड एड्रेस आर टू मेक एन आस ऑफ वन सेल्फ, टू एक्ट फूलिशली, मतलब निकम्पू, बेवकूफ़, फजूल हरकतें करना, अहमकाना एक्ट्स करना, इसको हम टू मेक एन आस ऑफ वन सेल्फ कहते हैं। इसके बाद एट होम, इनका मतलब है विल अप, ठीक है। ही इज़ क्वाइट एट होम इन इंग्लिश, मतलब शी और ही इज़ वेल अप इन इंग्लिश। Inshallah, after taking classes in down times, you will be well up in English. उसके बाद at the big and call, मतलब under perfect control, under full control and authority. At sixes and sevens, इसका मतलब है in muddle or disorder, confusion, chaos, mess, ठीक है। उसके बाद एडम्स एल, मतलब पेवर वाटर, जिसको हम आब हयात भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेंस्ट रेनी डे, टाइम ऑफ एडवर्सिटी, मतलब मुश्किल वक्त, डिफिकल्ट टाइम, टफ टेरेन, अ बिट ऑफ रोजेज, ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद जनाब आप लोग ऊपर देख सकते हैं एट अवॉइड हीट, मतलब इंटेंस पैशन, ठीक है। सो आई हैव अवॉइड हीट as far as teaching line is concerned. I am very passionate and intense about my own channel, my downtimes, my academy, my platform, and I definitely want to help aspirants and candidates of CSS and all other competitive examinations in Pakistan as well as abroad. In Qaidim, the ardent ambition for the creation of Pakistan was a wide heat. Abortive effect, मतलब labor without success, ठीक है। उसके बाद
टू स्टिक अराउंड लाइक अ स्लेव, ठीक है। उसके बाद टू ब्रिंग अबाउट और टू कॉज टू हैपन। उसके बाद अबव वन स्टेशन, बियॉन्ड वंस पोजीशन। उसके बाद अबव वंस अंडरस्टैंडिंग दैट विच इज नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। जो कि मतलब कोई चीज़ जब इंसान के समझ में आसानी से ना आए। उसके बाद ओवर एंड अबव। उसके बाद इन एडिशन टू। उसके बाद अ कैप्टन एब्सोल्यूट, मतलब अ सेल्फ विल्ड पर्सन। In a democratic government, a leader cannot afford to become a captain absolute and he has to look to other points of view. इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, हो सकता है, होता भी है। तो इसी वजह से देयर इज नो वन अबव बोर्ड, देयर इज नो वन कैप्टन एब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद जनाब आप लोग देख सकते हैं टू एब्स्ट्रैक्ट अ थिंग फ्रॉम, मतलब टू विड्रॉ, टू टेक आउट, टू पुल आउट, टू प्लग आउट। उसके बाद abundance of the hurt, मतलब overflowing emotion। कायद आजम supported the cause of Muslims with abundance of the hurt, ठीक है। और उसके बाद मतलब खुले दिल के साथ आप समझ सकते हैं, ओपन हार्टेड, खुले दिल के साथ, ठीक है। उसके बाद जनाब आप लोग देख सकते हैं टू स्क्वेयर अप एन अकाउंट, इसका मतलब है टू क्लियर एन अकाउंट, टू ब्रश ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद टू होल्ड, टू नो अकाउंट, टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। उसके बाद जनाब विद एन एक्ट ऑफ, मतलब नैरोली, नॉट नोन फ्रॉम एडम, हैव नो नॉलेज ऑफ, हैव नेवर हर्ड ऑफ, ठीक है। जो कि बिल्कुल एक नई चीज़ हो, जिसके बारे में कोई मालूमात ना हो, या बहुत आर्काइक हो, पुराना हो, ठीक है, या अननोन हो। एडल हेडेड का मतलब है फूलिश, बेवकूफ, निकम्पूप। उसके बाद एडल एक मतलब प्राउड ऑफ, एडल एक प्राउड ऑफ। सो माय फादर इन लॉ इज एन एडल एक, ठीक है। तो अगेन आई एम, सबसे पहले मैं क्रेडिट अपने वालिद को दूंगा, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। उसके बाद एडवांटेज ग्राउंड, सुपीरियरिटी इन प्लेस और पोजीशन, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं टू टेक अ पर्सन एट एन एडवांटेज, टू कैच वन बाय सरप्राइज, ठीक है। सरप्राइज देना, ताज्जुब में डालना, ठीक है। उसके बाद टू बी ऑल एगोग, to be all agog, to be eager. The whole nation was all agog to have the last glimpse of Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam साहब की एक झलक देखने के लिए लोग बहुत बेताब थे, बेचैन थे, ठीक है। उसके बाद जनाब आप लोग देख सकते हैं टू गिव अ पर्सन द एयर, ठीक है। मतलब किसी को हवा दिखाना, किसी को डिसमिस करना, दस्त बरदार करना, निकालना, ठीक है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं। तो भाई डिसऑनेस्ट पर्सन को, चीटर मतलब चीटर को, मॉरल टॉर्पिच्यूट बंदे को डेफिनेटली लोग मतलब हवा देते हैं, ठीक है, उनको डिसमिस करते हैं। एन एयर absurdity, मतलब एन appearance ऑफ foolishness, ठीक है। उसके बाद ऑल एंड sundry एज आई टोल्ड अर्लियर, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है कि रिसेंटली जो DGISPR साहब है, उन्होंने अफगानिस्तान को एंड इंडिया को कहा था ना कि भाई आप लोग जिस तरफ से आना चाहे, जब आना चाहे, ठीक है, अकेले में आप लोग आए, ठीक है, और एक साथ आए, इकट्ठे आए, ठीक है। तो बताया था ना कि आ, तो आप लोग समझ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो लिसन टू दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उसका मतलब यही था कि भाई अकेले में आए या इकट्ठे आए, ठीक है। तो ऑल एंड सन्डरी। उसके बाद फॉर गुड एंड ऑल, मतलब फाइनली, अल्टीमेटली। टू टेक अ मिस, मतलब मिस अंडरस्टैंड। यू may टेल मी वॉट एवर यू वॉन्ट, आई विल नॉट टेक अ मिस। एवर एंड एन का मतलब है एवरी नाउ एंड दिन। ही कम्स टू माई हाउस, ओवर एंड एन, मतलब एवरी नाउ एंड दिन। टू एक्ट एज एंटीडोट, आपको पता है एंटीडोट किसे कहते हैं? मतलब टू न्यूट्रलाइज समथिंग, मतलब बेस का इंट्रोड्यूट किया है, लेट सपोज एसिड है। इसके बाद आप लोग मेडिसिन में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स है, अगर उनका मतलब ओवरडोज हो जाए ना, तो हम उनका एंटीडोट देते हैं, ठीक है। उसके बाद गॉड्स ऐप,
मतलब बोरन फूल मतलब पैदाइशी तौर पे जब बंदा बेवकूफ़ हो, नालायक हो, कम अकल हो, ठीक है। ऑन द एपेक्स का मतलब है कल्मिनेटिंग पॉइंट। कल्मिनेटिंग पॉइंट का मतलब है ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर्स ऑफ लाइफ लियाकत अली खान स्टूड ऑन द एपेक्स। एपेक्स का मतलब है टॉप पे, जैसा कि हम कहते हैं ना एपेक्स कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। कल्मिनेटिंग पॉइंट का भी मतलब है ऊपर पॉइंट, ठीक है। तो आज के लिए ये था जनाब आप लोगों के यहाँ अल्फ़ाबेट ए। इंशाल्लाह अगले क्लास में आई हैव टू फोकस ऑन अल्फ़ाबेट बी, देन सी, फॉलोड बाय डी, ई एंड सो ऑन। इसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग डाउन टाइम्स चैनल पे ऑलरेडी वन पेपर के हवाले से भी काफ़ी लेक्चर मौजूद है, आप लोग डिफरेंट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग को डेडिकेटेड वन पेपर की तैयारी चाहिए तो आप लोग हमारे साथ क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ व्हाट्सएप कम्युनिटी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा के पी पी एम एस के लिए चूँकि मेरा बहुत अच्छा स्कोर था 635 इन माई लास्ट अटेम्प्ट, तो आप लोगों को आपके ऑप्शनल एंड कंपल्सरी में कोई हेल्प चाहिए, सो मोस्ट वेलकम। उसके बाद जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो अगेन आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते। के पी पी एम एस जो कि 2022 में था, उसमें मेरा स्कोर था 73, इस दफ़ा 2025 में 70 आउट ऑफ 100, जो कि काफ़ी मुश्किल भी था, काफ़ी लोग फेल भी थे। बट अगेन उसके साथ साथ जनाब हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोचेस एंड टेक्निक समझाते हैं, सिखाते हैं, रेलिवेंट डेटा, कोटेशंस, इडियम्स, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक। इसके अलावा हाउ टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद रिलायबल डेटा। इसके अलावा कुछ स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। मतलब हमारे पास कुछ मॉडल्स है, जैसा कि बोस्कार्ड मॉडल है, लिम अप्रोच है, इसके अलावा नील अप्रोच है, जी पेस्ट है, पेस्ट है, लेड है, उसके बाद स्वाट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और 16 स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि आप लोग अपने सी एस एस एंड पी एम एस पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह बाई मतलब when you join the session, so you will avail all these courses, data and so on. So best of luck and thank you so much. Long live Pakistan, and subscribe downtimes and also share with your colleagues and friends in order they avail first source information from this channel. Thank you so much.